हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नगर निगम वाले हटाना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोगों की पेट रोजी है, हम लोग जाएंगे कहाँ? टेंशन में हम धंधा नहीं कर पा रहे हम। दुकान तो मिलेगी, पैसा विकास शुल्क देना चाहते हैं कि नहीं? हम लोग कितना पैसा देंगे भैया? हम लोग का इतना हस्ती नहीं है कि 10 लाख 20 लाख 5 लाख मांगेंगे तो हम लोग कहाँ से लाख देंगे? हमको इससे पहले कभी नहीं बताया गया कि आपको डेवलपमेंट चार्ज भी लिया जाएगा, कंस्ट्रक्शन चार्ज भी लिया जाएगा। 2 साल से लोग कोरोना में वैसे ही विचलित, परेशान, खाने के लिए, रहने के लिए, हर चीज के लिए परेशान। उसमें लोगों को राहत देने की जगह और आप परेशान कर रहे हो। रायपुर का लगभग 150 साल पुराना गोल बाजार एक बार फिर से चर्चा में है और मेरे पीछे आप जो गुंबद देख रहे हैं ये उसी गोल बाजार का गुंबद है जिसके कारण इस बाजार का नाम पड़ा। और चर्चा में इसलिए है क्योंकि लगभग 1,53,000 वर्ग फुट पे फैले इस बाजार को नगर निगम ने स्मार्ट बनाने का दावा किया है। दावा किया है कि 1 रुपये में यहाँ जो दुकानें हैं उसका मालिकाना हक यहाँ काबिज लोगों को मिलेगा। फिलहाल आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरफ से टीन शेड और झिल्लियों के नीचे जो है दुकानें चल रही है। तार का आपको जंजाल दिखेगा। नगर निगम ने दावा किया है कि 1 रुपये में मालिकाना हक यहाँ काबिज लोगों को मिलेगा और उसके बाद बाज़ार को जो है स्मार्ट बनाया जाएगा। लेकिन एक बड़ा विवाद इसमें शुरू हो गया है। नगर निगम जो विकास शुल्क और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मांग रहा है उसको लेकर व्यापारी लामबंद हो गए हैं, जिससे ये एक योजना जो है अटक गई है। जब हम इस खबर पे प्रोजेक्ट पे खबर बनाने निकले हैं तो व्यापारियों में भी हलचल है, बहुत सारे लोग हमारे साथ आए भी हैं। तो नीचे आपको लेके चलेंगे, पूरे गोल बाजार का दौरा आपको कराएंगे, बताएंगे कि कैसे यहाँ पर आदमी के जन्म से लेके मृत्यु तक का हर सामान मिलता है। प्रदेश का सबसे बड़ा बाजार है, क्या इसकी खासियत है और क्या मामले हैं जो इस योजना को अटकाए हुए हैं और इसका जो है समाधान कैसे निकल सकता है। हमने आपको गोल बाजार का गोल गुंबद ऊपर से दिखाया, अब आपको नीचे का नज़ारा दिखाते हैं कि गोल बाजार के गोल गुंबद के नीचे जो दुकानें हैं उसका नज़ारा आपको दिखाएंगे। इन दुकानों में जो लोग बैठे हैं पीढ़ियों से, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि ऐसा क्या हो गया है कि इनको नगर निगम विश्वास में नहीं ले पाया है और क्या इनकी समस्या है, क्या इनकी आपत्तियाँ हैं। अगर इन्हें मालिकाना हक मिलने वाला है तो क्या कारण है कि नगर निगम इनका भरोसा नहीं जीत पा रहा है और इनकी मन में क्या आशंका है। आपकी दुकान कब से है यहाँ पर? 100 पीढ़ी चली आई है भैया। हाँ, हम बहुत पुराने हैं, हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी, हमको 20 साल हुआ, हमारी मम्मी लोगों को ऐसे 60 70 100 साल तक उम्र। 100 साल पुरानी दुकान है। अभी निगम वाले क्या बोल रहे हैं? अब क्या बोल रहे हैं? हटाने के लिए बोल रहे हैं, गुम्मट हटाने के लिए बोल रहे हैं। तो हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? पैसा कहाँ से लाएंगे? इतना पैसा हमारे पास तो है नहीं, रोज कमाते रोज खाते हैं। अच्छा, निगम तो हटाएगी नहीं बोल रही है, शुल्क लेके यहीं बैठाएंगे बोल रहे हैं। तो फिर आप कोई बात करना आया आप लोगों से? नहीं, अभी तक तो कोई बात करने नहीं आया था। उस दिन हमको अभी निकला था जुलूस वगैरह, तो उसी में गए थे, बस वही बात हुई है, अभी तक कोई बात नहीं हुई। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हमको छोटी मोटी दुकान दे दो भैया, नहीं तो कहीं आगे आगे जगह होगा दे दो, हम वहीं रह जाएंगे। हमको भी तो पेट अपना चलाना है, 2 भाई का हमारा भी पेट चलता है ना। आप लोग कब से हैं यहाँ पर? मेरे को यहाँ 20 साल हो गया है। दादाजी बैठे थे, फिर पापा बैठे, पीढ़ी दर पीढ़ी निकल गई है। मैं सरकार से यही विनती चाहूँगा कि जो सारे व्यापारी चाह रहे हैं वैसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए। आप लोग भाई मालिकाना हक मिलेगा बोल रहे हैं, आप लोग के मन में आशंका कहाँ पर है, डर किस बात? आशंका इस बात का है कि कभी बयान पे ये आता है कि गुम्बद वालों को नीचे से हटा दिया जाएगा, कभी ये बोला जाता है कि इनको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। इस नाम से हम लोग माल नहीं भर पा रहे, टेंशन में हम धंधा नहीं कर पा रहे, हमको बहुत टेंशन। कोई बात करना आया है? सरकारी अधिकारी नहीं आया, कुछ भी कुछ नहीं आया, बस आए दिन पेपर में आ रहा है, टेंशन होता है। समिति से कोई अधिकारी बात करने कोई नहीं आया अभी तक, कुछ भी नहीं। देखिए, व्यापारी हैं बोल रहे हैं कोई बात करने नहीं आया है। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इससे 580 से ज़्यादा परिवार सीधे तौर पर जुड़े हैं और इनडायरेक्टली अगर देखेंगे
तो 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और भी है महिला व्यापारी। खास बात ये इस गुम्बद के नीचे जो व्यापार है उसका पूरा जो है जो कार्यभार है वो महिलाएं ही संभालती हैं। आप लोग दीदी कब से हैं यहाँ पर? यहाँ पे मेरे को 60 साल हो गए। मेरे माँ बाप का पूरा 90 साल के मेरी मम्मी थी, 100 साल का मेरे पापा थे, वो खत्म हो गए। उसके बाद हम लोग आए, हमारे बाद ये लोगों को बच्चा है, उसके बाद ये देखो ये बच्चे लोगों ने। तो अभी तो बढ़िया होने वाला है, मार्केट मालिकाना हक मिलेगा बोल रहे हैं। तो मालिकाना हक देगा, लेकिन बोलेगा तब तो हमको कंफर्म करेगा। धोखे में रख रहे कि यही देगा कि कहीं और देगा। अच्छा, अभी आप लोग के मन में क्या डर है? हम लोग के मन में ये डर है कि तोड़ के दूसरे जगह ना दे, यही दे करके हमको कंफर्म नहीं बता रही है। अगर कंफर्म हमको पता चल जाएगा तो हमारा डर खत्म हो जाएगा। कोई सरकारी आदमी बात करने आया है? कोई नहीं आया है अभी तक तो। अच्छा, ये विकास शुल्क भी मांग रहे हैं इन लोग? हाँ, हम लोग नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? तो बढ़िया सब टीना टपरा हट जाएगा, बढ़िया बन जाएगा। पर हट जाएगा। ये नाली का रोड का भी मांग रहे हैं ना, तो एकदम हाई फाई बोल रहे हैं उसको कम। कितना पैसा बोल रहे हैं वो लोग? तो वो रजिस्ट्री में जोड़ के बोल रहे हैं ना। देखिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति है। लोगों को, व्यापारियों को अभी तक कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाया है नगर निगम, और यही कारण है कि जो ये प्रोजेक्ट है ये बार बार अटक रहा है। आखिर लोगों को आपको हटाना है, 580 परिवारों को, 10,000 लोग इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हैं। तो ऐसे कैसे होगा कि आप भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं लोगों का और उन्हें हटाने की तैयारी कर रहे हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं, यहाँ भी महिला व्यापारी हैं। दीदी कब से हैं आप लोग? हम लोग को 3 पीढ़ी हो गया, दादी, फिर बहू, फिर हम, 3 पीढ़ी हो गया हम लोग को। हम हटना नहीं चाहते। हमारे को रजिस्ट्री भी कराएगा तो हमारे पास पैसा कौड़ी नहीं है, हम लोग गरीब आदमी है, हमारा रोजी रोटी यही है। तो निगम तो बोल रहा है हटाएगा नहीं, आपको यहीं पर 1 रुपए टोकन में जमीन मिलेगी। 1 रुपये टोकन में जमीन मिलेगी वो ठीक है, लेकिन हम पैसा कौड़ी तो दे नहीं सकते ना हम लोग। अच्छा, ये विकास शुल्क के नाम से पैसा मांग रहे हैं, टीना टप्पर सब हट जाएगा। सब करेंगे ना, उन लोग को निगम तरफ से मिल रहा है, हम लोग से लेके क्या करेंगे उन लोग? आप क्या चाहते हैं? दुकान चाहिए। दुकान तो मिलेगी, पैसा विकास शुल्क देना चाहते हैं कि नहीं? हम लोग कितना पैसा देंगे भैया? हम लोग का इतना हस्ती नहीं है कि वो 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख मांगेंगे तो हम लोग कहाँ से लाख देंगे? अच्छा, ये दुकानों से कितना परिवार चलता है एक दुकान से? यहाँ हमारे 4 बच्चे हैं, बहू है, बेटा है, 6 जने का परिवार चलता है इस दुकान में। कोई अधिकारी आया है? कितना पैसा देंगे, पैसे के बदले में क्या काम होगा? ऐसा कुछ नहीं, कोई बताया नहीं अभी। देखिए, बार बार एक ही बात सामने आ रही है कि आखिर विकास शुल्क लिया जाएगा तो काम क्या किया जाएगा। महिला कारोबारी है, सबको डर है, घबराहट है कि आखिर उन्हें हटाया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा। आज तक किसी अधिकारी ने इनसे बात तक नहीं की है। तो गोल गुम्बद से बाहर निकलते हैं हम, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग लेवल की यहाँ पर दुकानें हैं जो जिनका करोड़ों में टर्नआउट है, तो कुछ है जो दिन का बस पौनी पसारी चलाकर अपना पेट भर रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे। आपको लेके चलते हैं बाजार के दूसरे हिस्से पे। गोल बाजार की बड़ी समस्या है सकरी सड़कें और वहाँ पर होने वाली पार्किंग, और सबसे बड़ी बात है सड़कों पर जो अवैध कब्जा है। पहले आपको दिखा दें, ये दुकान आप देखिए, दुकान से लगभग 7-8 फुट तक निकाल कर व्यापारी जो है सामान जो है वो निकाल कर बेच रहे हैं। और यही कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रैफिक जाम की जो स्थिति बनती है। तो तमाम जगह आपको मिलेगा, क्योंकि माल भरना पड़ता है, इसलिए सड़क तक जो है सामान आता है। तो इनसे भी बात करेंगे। नया प्रोजेक्ट अभी नगर निगम लेके आ रहा है, पूरे गोल बाजार को डेवलप करना है। क्या इसमें आप लोगों को अड़चन आ रही है, क्या चाह रहे हैं आप? हमारे को तो कोई अड़चन नहीं है भैया, सब सही साइट है, जैसा है वैसी। क्या चाहते हैं आप लोग? बस क्या चाहते हैं, बस इसी स्थिति में व्यवस्थित करें और क्या। अच्छा, एक बात है कि जैसे आपने सड़क तक पूरा बाजार ले आया, पूरा दुकान अपनी ले आई है, तो सभी का हुआ है। अगर सबका अंदर होगा तो हमारा भी अंदर होगा। बस हम भी चाहते हैं अंदर हो तो सभी का अंदर हो। सब एक दूसरे को देखकर गड़बड़ तो कर रहे हैं। पीछे देखिए, ये स्थिति बनती है कि जाम जो है, और यही कारण है कि बार बार लड़ाई झगड़े की स्थिति बनती है। काफ़ी सारे व्यापारी यहाँ पर और भी जमा है, इनसे भी बात करेंगे। ये क्या, आप ये कहाँ पर दुकान है आपकी? ये है बाजू में गुम्बद के नीचे, गोल बाजार गुम्बद के नीचे। यहाँ पर किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ ट्रैफिक की परेशानी है, पार्किंग की परेशानी, बाकी सब राइट है। ये ज़बरदस्ती व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। कौन कर रहा है परेशान? ये जो बैठे हैं गद्दी पे, जो नगर निगम के लोग। जिनकी सरकार है, उन्हीं लोग परेशान कर रहे हैं। 2 साल से लोग कोरोना में वैसे ही विचलित, परेशान, खाने के लिए, रहने के लिए, हर चीज़ के लिए परेशान। उसमें लोगों को राहत देने की जगह और आप परेशान कर रहे हो। अच्छा, आप लोग ये मानव श्रृंखला भी बनाए थे, आप लोग क्यों बनाए थे? इसलिए बनाए थे कि अब कुछ तो वो करो, इतना परेशान कर रहे हो जिससे एकदम कई लोगों ने परेशानी में क्या क्या नहीं कर डाला, कई लोग की जाने चली गई सदमे। क्या क्या चाह रहे हैं आप लोग? चाह रहे बस पार्किंग कहीं पर भी दे, गोल बाजार को बस
जैसा है वैसे ही रहने दे। भूपेश बघेल जी के द्वारा जो मालिकाना हक जो गोल बाजार के व्यापारियों को दिया जा रहा है, गोल बाजार के सारे व्यापारी भूपेश बघेल जी का अभिनंदन कर रहे हैं। लेकिन जो कमेटी है जिसने गोल बाजार का जो रेट तय करी है, उसने विकास शुल्क और निर्माण शुल्क के नाम पर जो जमीन के रेट से भी 1.5 गुना विकास और निर्माण का शुल्क जो जोड़ा गया है, उसका विरोध किया जा रहा है। क्योंकि वो दोनों रकम जोड़ने के बाद रकम जो दुकान की कीमत तय की गई वो काफ़ी मोटी है, लाखों करोड़ों रुपए लागत निकाली गई है। और गिरते व्यापार के कारण व्यापारी इतना पैसा कहाँ से पटाएगा। विरोध उसका है, निर्माण शुल्क और विकास शुल्क हमारे को छोड़ा जाए, हम देने की स्थिति में नहीं है। लगातार आप देख रहे हैं मीडिया में खबरें आ रही हैं, जिम्मेदार नगर निगम के दावा कर रहे हैं तमाम गोल बाजार के प्रोजेक्ट को लेकर, और आप लोग राजी भी है, कहते हैं इस पर राजनीति हो रही है, कह रहे हैं। इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं है। दरअसल जब हमारे पास ये जो मार्केट का वैल्यू का बिल आया, वो जनवरी 3 तारीख के आसपास हमारे पास रेट लिस्ट आई। इससे पहले ये चलता था कि हम आपको मालिकाना हक देंगे, तो हमको जो मालिकाना हक देंगे वो बताया करते थे, ऐसा लगता था कि ज़मीन का पैसा लेंगे और हमको रजिस्ट्री करके मालिक बना दे देंगे। हमको इससे पहले कभी नहीं बताया गया कि आपको डेवलपमेंट चार्ज भी लिया जाएगा, कंस्ट्रक्शन चार्ज भी लिया जाएगा, तो पहले कभी बताया नहीं गया। इसलिए व्यापारी खुश थे, काफ़ी खुश थे। और अगर उसी स्थिति में कराया जाता है, सिर्फ ज़मीन की रजिस्ट्री कराई जाती है, तो व्यापारी बहुत खुश रहेगा उसमें, और सरकार का भी उसमें बहुत लाभ होगा। आप लोग आपत्ति मेन किस बात को लेकर हो रही है? बेसिक हमारी आपत्तियां हैं कंस्ट्रक्शन को और डेवलपमेंट को लेके है। उसके अलावा जो उनसे त्रुटियां हुई, नाम गलत लिखा गए, फर्म के नाम गलत लिखा गए, दुकानों की साइजें गलत लिखा गई और दुकानों की हाइटें गलत लिखा गई, ये तो उनको नियम में ही है, उनको करना ही है। लेकिन बेसिक दो ही हमारी मांगे हैं, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, वो बिल्कुल ना लिया जाए। उसी स्थिति में व्यापारी लेने के लिए तैयार रहेंगे। और जो एक 20 मीटर का जो दायरा है जिसमें सकरी गलियां हैं, बहुत सकरी गलियां जहां पैदल ही जाया जा सकता है, उसको भी मेन रोड से जोड़ा गया है, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। बहुत छोटे छोटे व्यापारी हैं, ले दे के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। छोटी गलियों वालों को जो 20 मीटर के पीछे वाला जो मूल्य है, हो सके उन मूल्यों से उनको दुकान का मालिकाना हक दिया जाए। ऑफर ये इसीलिए अच्छा हो सकता है जब व्यापारी को ध्यान में रख के इसको ओके किया जाए। गोल बाजार में व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग है, महिला कारोबारियों का, जो पौनी पसारी पर ही अपना जीवन चला रहा है। पौनी पसारी मतलब आप देखेंगे गांव की व्यवस्था है, गांव जैसी अर्थव्यवस्था आपको लगेगी। मटका आपको मिलेगा, मिट्टी के सामान मिलेंगे, टोकरी आपको मिलेगी, रुई के जो फोहे होते हैं, जो दिया होता है, वो सब बेचने का ये काम महिलाएं लगभग 100 साल से ज़्यादा समय हो गया इन्हें काम करते हुए। जो लोग रायपुर के हैं, आसपास के, वो सब जानते हैं कि कितना पुराना इनका इतिहास है। और एक बड़ा आरोप है कि निगम के प्रपोजल में इस जगह बेंच लगाकर इसका ब्यूटिफिकेशन किया जाना है। हालांकि जिम्मेदार ये कहते हैं कि किसी को भी हटाया नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, इनसे आज तक कोई बात करने भी नहीं आया है और इनका विश्वास अभी तक नगर निगम जीत नहीं पाया है। अभी क्या बोल रहे हैं आप लोगों को बाजार के लिए? बाजार के लिए आके हमन ला कुछ नहीं बोले है, बाकी हमन ला डर है। क्या डर है अपन ला? कि नक्शा में वो हमार मन के पूरा जीरो है। जीरो है? तो कहाँ लगाऊँ फिर अपन दुकान? वही तो हमरा यहीं से लगाना है, हमरा नाप के जाए और जो पैसा है टैक्स के वो हमरा टैक्स पटा सकते हैं। तो कोई एको गाँव आए हैं बात करे पर? अभी तक नहीं आए हैं। नहीं आए हैं। और पहली पटत रही टैक्स, अभी हमारे मन से 10 साल हो गए टैक्स लेते नहीं। देखिए, आपको मैं इनकी बात सरल भाषा में बता रहा हूँ। ये तैयार है टैक्स देने के लिए, इनको दुकान मिल जाए, ऊपर एक छत मिल जाए, ये चाहते हैं। लेकिन नगर निगम की तरफ से अभी तक कोई इनसे बात तक नहीं करने आया है। कहोगे ताई को का है तो काम काज व्यापार क्या करते हैं? क्या दुकान है तो? हमारे देहांडी पसराय बाबू और टेम धंधा करत हन, जियत खात हन, हमला कोई छान हटावा, यही मेर हमला दुकान मिला। तो थोड़कन पैसा ली छपरा उपरा छाने बर छानी बर तो पैसा दे बोन ली थे, सरकार आग पैसा लेगा हमार मन करा वसूल करके, हम मन दे बर तैयार हन। ऐसे नहीं, अब का साल हो गए, 3 पीढ़ी 3 पीढ़ी 2 पीढ़ी हो गई, हमन ओकर सियान में रही तो हमन आए हन। अब सियान मन गए तो अब लड़का मन, अब हम आवत हन, हमार बहू आवत है। देखिए, अब आप इनकी बात समझिए। 4 पीढ़ी हो गई हैं और इस उम्र में कहाँ जाएंगी, क्या व्यापार करेंगी? मैं बार बार आपको बता रहा था कि एक बड़ा
आरोप ये लगता है कि नगर निगम के प्लान में ये नहीं है। एग्जिस्टिंग प्लान आप देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं, ये जुटाई है हमने तस्वीरें, इस पर आप देखेंगे कि एग्जिस्टिंग इमेज, ये जो जगह है आप देख सकते हैं, ये कपड़े की दुकानें आसपास है और ये पौनी पसरी जिस समय बंद था। ये पीछे मंदिर आपको दिख रहा है, ये वही मंदिर है जो फोटो में दिख रहा है, ये मंदिर यही है। आप लेकिन देखेंगे कि एग्जिस्टिंग इमेज में यह दिखाया गया और इसका जो दूसरा डेवलप्ड प्लान है आप देखिए, यहाँ पर ये बेंच लगाई गई है। तो सीधी बात है कि व्यापारियों को, महिला कारोबारियों को, या हम कहें तो पौनी पसारी जिस पर पूरे छत्तीसगढ़ की जो ग्रामीण व्यवस्था है टिकी रहती है, सीएम का भी साफ निर्देश है कि इनका विकास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारी जो तस्वीरों में दिख रहा है उससे तो साफ समझ में आता है कि इन गरीब परिवारों को हटाकर यहाँ पर क्या बेंच लगाई जाएगी, क्योंकि निगम के प्रपोजल में फ़िलहाल यही दिखाई दे रहा है। जिम्मेदार कुछ और बात कर रहे हैं। अभी हम चलेंगे, जिम्मेदारों से सवाल करेंगे, उसके पहले जो दूसरा व्यापारी वर्ग है उससे भी बात करते हैं। जी, अभी जो निगम का प्रोजेक्ट है उससे कितने खुश हैं आप, कितना इत्तेफाक रखते हैं प्रपोजल? निगम की से तो हम तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो हो रहा है हमारे लिए बहुत अनैतिक हो रहा है। हम तो इतना पैसा दे चुके हैं, जबकि हमको फ्री टैक्स के रूप में हमने इतना पैसा दिया है कि बहुत ज़्यादा होता है। क्या चाहते क्या आप, न्याय संगत क्या है? तो ये चाहते हैं निगम भी बढ़े और हम भी बढ़ें। हम जो पैसा देते हैं मिनिमम हो, वो चाहते हैं मिनिमम पैसा लेना चाहिए। और पैसा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, 20 लाख रुपए हमारी दुकान का ले रहे। ये छोटी सी दुकान हम करें क्या? अच्छा, ये 50 देखिए 50-50 60-60 फीट की दुकानें हैं, इसका 20-25 लाख रुपए वैल्यूएशन हो रहा है। कितने स्क्वायर फुट की दुकान है? 550 स्क्वायर फीट की है। इसमें क्या अब तो बोल रहे हैं विकास करके देंगे, सब कुछ करके देंगे? विकास क्या, विकास तो हम लोग खुद किए हैं, निर्माण तो हम लोग यहाँ पे खुद किए हैं। तो ये 85 लाख आपसे मांगा जा रहा है, इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है? इसमें 16 लाख रुपए निर्माण शुल्क लिया हुआ है। तो निर्माण तो आप खुद कर चुके हैं? हुआ है, वो भी जोड़ रहे हैं उसमें। और बाकी पैसा? और 11-12 लाख रुपया विकास शुल्क का भी ले रहे हैं। और बाकी पैसा जो है 85 लाख 58 लाख रुपया जमीन का ले रहे हैं, जो काफ़ी अधिक है। और ये पूरा पैसा आपको अकाउंट में देना है पूरा निगम? अब पूरा अकाउंट में ही देना पड़ेगा। यहाँ पे रोड वगैरह 8 फीट की रोड है और मालिया रोड का रेट लिया जा रहा है यहाँ हमसे। अच्छा, एक बात तो है कि जो मेन रोड की दुकानें हैं और यहाँ की जो दुकानें, क्या सेम शुल्क लिया जा रहा है? हाँ, सेम शुल्क लिया जा रहा है। देखिए, कलेक्टर गाइडलाइन जो होती है उसमें मुख्य जो सड़क है उसका अलग रेट होता है और सड़क से अंदर जो दुकानें होती हैं उसका एक अलग रेट होता है। व्यापारी और भी हैं, ये तो 1 करोड़ रुपए से लगभग लिया जा रहा है, बता रहे हैं। और क्या आप लोग की दुकान का कितना वैल्यूएशन हो रहा है और आप लोग को अभी आपत्ति क्या क्या दिक्कत है? सर, सबसे पहले आपत्ति तो ये है कि जो हमारी दुकान की साइज़ है और दुकान के सामने फ्रंट रोड है, उस रोड के अकॉर्डिंग जो रेट निकाला गया है वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, उसमें जो निर्माण शुल्क लगाया जा रहा है, क्योंकि निर्माण हमने करवाया है और आज का नहीं है, 20-25 साल मिनिमम हो गया है उस निर्माण को, उसके बावजूद भी वहाँ का निर्माण शुल्क आज भी वो आ रहा है जो नया होता है। आज मैं अगर अपना मकान बनवाता हूँ तो उसका 1500 रुपये स्क्वायर फीट हमसे ठेकेदार लेता है, जो कि मतलब एक तो बना हुआ बनी हुई शॉप है उसका फिर से रेट मांग रहे हैं। हाँ। और 1200 रुपये में तो घर बन जाता है आज। हाँ, 1200-1300 रुपये में आज घर बनता है। उसके बाद 1544 रुपये ग्राउंड फ्लोर का, देन उसका 10% कम फर्स्ट फ्लोर का, और उसके बाद उन सब में विकास शुल्क लगाना। आप विकास भी करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे करेंगे, आप फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे नहीं करने वाले। और उसके बाद भी विकास शुल्क जो होता है वो नॉमिनल होता है। इसके पीछे मोटिव क्या लग रहा है आपको नगर निगम का? क्योंकि सुन के तो ऐसा लग रहा है कि ये कमाई। डेफिनेटली सर, 1000 रुपये स्क्वायर फीट अगर आप ये लेते हैं, विकास शुल्क लेते हैं, तो विकास 1000, मेरी दुकान का फ्रंट जो है वो 10 बाई 10 का है। अगर मेरी दुकान का फ्रंट 10 फुट का है और 8 फुट की गली है, उसमें आप कितना भी खर्चा कर लो तो 100 रुपये स्क्वायर फुट से ऊपर खर्चा नहीं आना है, जिसमें आपकी नाली, आपका लाइटिंग, वो सब कुछ अंडरग्राउंड हो जाना है, नया रोड बन जाना है वहाँ पे। अगर 100 रुपये स्क्वायर फीट अगर लेते हैं तो 8 फुट। ये बात बिल्कुल इनकी व्यवहारिक है। अगर आप घर बनाएंगे उस पर आप किसी को ठेका देते हैं तो 1200-1300 रुपये में आपका घर मिलेगा, टाइल्स लगा हुआ, सागौन की चौखट, बिजली के बटन, सब कुछ आपको 1200 रुपये में बनकर मिल जाएगा। नींव खुदाई से लेकर सारा मटेरियल ठेकेदार का रहेगा। अब ये दुकानें जो बनी बुनाई दुकानें हैं, इनका नगर निगम 1500 रुपये मांग रहा है। और विकास शुल्क, अब इन गलियों को देखिए कि इन गलियों के विकास के नाम पर कितना भारी पैसा व्यापारियों से मांगा जा रहा है। ये इसी पर जो है बार बार सवाल खड़ा हो रहा है। और हमने आपको गोल बाजार के गोल गुंबद से लेकर पौनी पसारी में बैठने वाली महिलाओं तक का नज़ारा दिखाया, हर प्रकार के, हर स्तर के व्यापारी से बात कराई। अब हम आपको लेके चलेंगे व्यापारियों के उन प्रतिनिधि से जो नगर निगम से लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन इनसे बातचीत के दौरान पता लग रहा है कि ये असंतुष्ट हैं
इनसे ही पूछते हैं कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट जितना दिखाया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, क्यों आखिर आप लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहा है नगर निगम? अभी सबसे बड़ी प्रमुख आपत्तियाँ क्या है, पॉइंट बताएं आप। आपत्ति जनाब ये हमारे को है कि 125 साल पुराना बाज़ार, जहाँ पर 1000 परिवारों का बाजार मतलब पेट चलता है, और यहाँ पर रजिस्ट्री कराने के लिए कह रहे हैं हमारे को। रजिस्ट्री कराने के लिए कह रहे हैं, ज़रूर कराएंगे रजिस्ट्री हम, लेकिन उसमें त्रुटियाँ हैं कुछ ना कुछ। जैसे विकास शुल्क है, मालवीय रोड से लेकर अंदर के बाज़ारों का जो गली गली है वहाँ भी एक ही रेट ले रहे हैं। कितना है रेट? यहाँ पर 11,000 रुपये फीट बोल रहे हैं। मतलब जो मालवीय रोड की दुकान का रेट है वो 100 फुट अंदर, ये 5 फुट की गलियों का रेट यहाँ भी, वहाँ भी 11,000 रुपये। वहाँ पर हमारे को आपत्ति है। विकास शुल्क जो है वो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ले जाए, हम तैयार हैं देने के लिए। मतलब कलेक्टर गाइडलाइन अलग है, विकास शुल्क अलग है, अनुपात में नहीं है। अनुपात में नहीं है। देखिए, गुप्ता जी की दुकान आपने सुना होगा, लगातार ये जो भी आता है रायपुर में गोल बाजार दुकान आप लोग, तो प्रदेश भर से लोग आते हैं, बहुत पुराने व्यापारी हैं, आप लोगों से भी मांगा जा रहा होगा। प्रमुख आपत्तियाँ क्या है, मेन पॉइंट बताएं। मेरा तो बोलना ये है भैया कि नजुल ने जगह निगम को 1 रुपये में दी है, तो हम चाहते कि हमको जगह 2 रुपये में मिल जाए, क्योंकि विकास कैसे होगा और विकास की संभावना क्या है, पहले तो यहाँ बताएं। इस जगह में विकास की कोई संभावना नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का बोलना ये है कि मैं व्यापारियों के हित में बात कर रहा हूँ। अगर व्यापारियों के हित में बात करें तो 1 रुपये की चीज़ को 2 रुपये में दे दिया जाए। ये निगम के पास आके चीज़ें बदल जा रही हैं, वैसे ही हो रहा है बहुत ज़्यादा। और विकास शुल्क 1000 रुपये स्क्वायर फीट लिया जा रहा है, जो गाइडलाइन 23 रुपये से 76 रुपये तक है। अच्छा, और किस चीज़ का पैसा किस चीज़ का मांगा जा रहा है? विकास शुल्क और हमारे द्वारा बनाया गया निर्माण का पैसा वो मांग रहा है। मतलब खाना भी हम बनाए हैं, अब हमसे बोल रहे हैं कि उसका पैसा आप दो। अभी क्या मांग है, क्लियर कट अगर एक पॉइंट में बोले तो? हमारी तो एक ही मांग है कि विकास शुल्क गाइडलाइन के हिसाब से लिया जाए और कंस्ट्रक्शन चार्ज हम नहीं देंगे। अभी निगम लेकिन प्रोजेक्ट पर अड़ा हुआ है। बातचीत जो दावापत्ती वाली थी वो तो 1.5 महीना हो गया लगभग। अभी किस स्तर पे बातचीत है? बातचीत किसी स्तर पे नहीं है। हम गोल बाजार के लगभग 600 व्यापारी एकजुट होकर एक महासंघ के अंतर्गत में है। पहले सारे संघ अलग अलग थे, लोगों को तोड़ कर अलग अलग तरीके से बरगलाया जाता था, और उनको उनमें से कुछ लोगों को अपने साथ मिला करके कि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, व्यापारी समर्थन में इस तरीके से प्रकाशित होता था पेपर में, जबकि गोल बाजार के किसी भी व्यापारी का किसी भी प्रकार का समर्थन उनको नहीं दिया गया था। नहीं है समर्थन। अच्छा, एक बात ये भी आ रही कि राजनीतिकरण हो रहा है, ऐसा निगम के जिम्मेदार कह रहे हैं। नहीं, ये निगम की अपनी आपसी सोच है, उनकी राजनीतिक रणनीति ही के तहत वो गोल बाजार के व्यापारी को बांटना चाहते हैं। लेकिन ये बात बहुत ध्यान में रखें, सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी और सारे नेता की गोल बाजार के 580 व्यापारी एक छत्र के नीचे, एक महासंघ के नीचे एक होकर कार्य करेंगे। चाहे वो रुई वाली का काम हो, चाहे मटके वाली का काम हो, चाहे गुप्ता दुकान का काम हो, चाहे किराना दुकान का काम हो, चाहे बर्तन दुकान का काम हो, चाहे कपड़ा का काम, जिसका भी होगा, जो भी होगा, वो एक साथ एक छत्र के नीचे महासंघ के द्वारा लिए गए निर्णयों के तहत होगा। व्यापारियों की बात सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर निगम ने जो तस्वीर गोल बाजार को लेकर दिखाई है, व्यापारी उससे बहुत ज़्यादा जो है इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है व्यापारियों का विश्वास जीतने के लिए। और सबसे बड़ी बात, एक बड़ा आरोप लग रहा है कि पौनी पसारी का जो व्यापार कर रही हैं महिलाएं, आखिर उनकी जगह को नक्शे से काहे हटा दिया गया है और उनका क्या होगा? बहुत सारे सवाल खड़े हैं जिसका जवाब व्यापारियों को मिलना चाहिए, उनका अधिकार बनता है। अब देखते हैं कि विवाद कब जाकर सुलझता है और नगर निगम जो गोल बाजार को लेकर तस्वीर जो दिखा रहा है वो मूल रूप पर ज़मीन पर कब आ पाता है। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। मैं संदीप शुक्ला, कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ, नमस्कार।